जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा डिफरेंशिएशन। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 या उनसे आगे को, क्वेश्चन नंबर 2 तक इनसे पहले ही क्लास में हमने सॉल्व कर लिया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 1। ये क्वेश्चन है क्या, इनको जरा गौर कीजिए। इसमें y इज इक्वल टू y है नहीं, हम अपने सिवाय रखे हैं क्वेश्चन ओनली फॉर e टू द पावर x इंटू लॉग कॉस x, ठीक ना। इसका करा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें पहले आप पहचानिए ये टर्म e टू द पावर रूट x और ये टर्म लॉग कॉस x, दोनों टर्म एक दूसरे, ये दोनों गुना के रूप में है। जब गुना के रूप में हो तो आप लॉग लगाइए, आसानी से बनेगा। हम ये नहीं कहते लॉग लगाना ही है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन लॉग लगाएंगे तो आसानी से बनेगा। और इससे पहले लॉग का कंसेप्ट भी है, तो लॉग लगा के ही बनाएंगे, ठीक ना। आइए दोनों और लॉग लगाइए। लॉग लगाइएगा तो क्या होगा, लॉग y इज इक्वल टू, इसमें लॉग लगाइएगा, ये दोनों टर्म गुना के रूप में है, तो लॉग लगने के बाद दोनों टर्म जो है प्लस के रूप में आ जाएगा। तो कीजिए कितना हो जाएगा, लॉग e टू द पावर रूट x प्लस, इसमें भी लॉग लगाइए, लॉग कॉस x। समझिए कैसे क्या किए, इधर तो लॉग लगा दिए। पहला टर्म e टू द पावर रूट x में लॉग लगाए, दूसरा टर्म लॉग कॉस x के पहले भी लॉग लगा दिए, और जो गुना था गुना हो गया प्लस में। अब चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। लॉग y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए जो पावर रहता है पावर गुना में आता है। लॉग में हम यही सीखे हैं, जो पावर रहता है पावर गुना में आता है, तो पावर को गुना में ले लीजिए। पावर को गुना में लीजिएगा तो कितना होगा, रूट x होगा। पावर गुना में तो रूट x हो जाएगा, बचा क्या इधर, लॉग ई, रूट x इंटू लॉग ई बचा ना। लॉग ई का वैल्यू होता है 1, ठीक ना। अगले स्टेप में रख देंगे प्लस, इधर भी अगले स्टेप में का, एक ही स्टेप में काम कीजिए ना। लॉग ई का वैल्यू 1 छोड़ दीजिए, बचा कितना, केवल रूट x का डिफ्रेंशिएशन निकालिए, तो डी रूट x बाय रूट समाप्त डी एक्स प्लस, इधर डिफ्रेंशिएशन निकालिए डी लॉग कॉस x बट पहला लॉग समाप्त, तो डी लॉग कॉस x इंटू डी लॉग कॉस x बाय एक लॉग समाप्त, तो डी कॉस x इंटू डी कॉस x बाय डी एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स को रहने दीजिए, वो 1/y भागा में y इस साइड आएगा गुना में, तो y को इस साइड ले लीजिए, गुना में आ गया। अब यहाँ क्या, रूट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रूट x का होता है 1/2 रूट x प्लस, अब चलिए लॉग कॉस x, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लॉग पहला ये हो गया लॉग, ये इस टोटल को कहिए x, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x बोले तो कितना, लॉग कॉस x इंटू यहाँ लॉग x के बदले में है कॉस x, फिर है लॉग x का 1/x कॉस x इंटू कॉस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। पोस्ट बंद कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y के बदले में टोटल y का जो वैल्यू है वो रखिए, कितना, e टू द पावर रूट x इंटू लॉग कॉस x होल इंटू 1/2 रूट x प्लस, सबको गुना कीजिए, माइनस साइन x ऊपर में, तो प्लस को हटाइए, दे दीजिए माइनस साइन x, नीचे में कॉस x, इन्हीं सब गुने में है तो इन्हीं को पहले लिखिए, इनको बाद में, लॉग कॉस x इंटू लॉग कॉस x, ठीक ना। इनसे गुना कीजिए, चलिए गुना कीजिए, ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा तो बोलिए क्या हो जाएगा, e टू द पावर रूट x इंटू लॉग कॉस x, टोटल के बट्टे में 2 रूट x माइनस, इनको इनसे गुना कीजिए, टोटल टर्म इनसे गुना होगा तो लॉग कॉस x समाप्त हो जाएगा, बचा क्या, e टू द पावर x ऊपर साइन x, e टू द पावर रूट x। देखिए जरा गौर से, इनको इनके साथ गुना कीजिएगा तो लॉग कॉस x समाप्त, e टू द पावर x लिख ही चुके हैं। अब बाकी बचा कितना,
साइन एक्स बटे कॉस एक्स, साइन एक्स बटे कॉस एक्स को हम कह सकते हैं टेन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए 3 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए, अब चलते हैं 3 का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 क्या इनमें देखिए, इनमें है y इक्वल टू कॉस एक्स बाई लॉग एक्स, ठीक ना। ये दोनों टर्म बट्टे में है, बट्टे में है तो लॉग लगा लीजिए, लॉग लगे इधर तो हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग लगाइए, लॉग लगाइएगा तो बट्टे में है, बट्टे वाला माइनस में चला जाता है, ठीक ना। तो क्या होगा लॉग ऊपर वाला टर्म कॉस एक्स माइनस लॉग नीचे वाला टर्म क्या लॉग एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए, इसका डिफ्रेंसिएशन लॉग y का 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। डिफ्रेंसिएशन बोलिए क्या होगा, डी लॉग कॉस एक्स बाय पहला लॉग समाप्त तो क्या बचेगा डी कॉस एक्स ऊपर डी कॉस एक्स बटे कॉस समाप्त डी एक्स माइनस। अब इस टर्म का डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स बटे एक लॉग समाप्त तो डी लॉग एक्स, डी छोड़ दिए, नीचे वाला टर्म ऊपर डी लॉग एक्स बाय डी लॉग समाप्त डी एक्स। फाइनली डिफ्रेंसिएशन बोलिए डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई गुना में है तो वाई भागा में है तो वाई इस साइड आ जाएगा गुना में, तो वाई इंटू लॉग इस पूरे को एक्स कहिए, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, एक्स बोले तो टोटल है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन में होता है माइनस साइन एक्स, तो शुरू में लगा दीजिए माइनस साइन एक्स माइनस लॉग इस पूरे को कहिए एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x बोले तो लॉग एक्स गुना लॉग एक्स का 1/x, बोलिए कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का वैल्यू ऊपर से लीजिए, वाई का वैल्यू कितना है कॉस एक्स बाय लॉग एक्स होल इंटू इधर बोलिए इधर कितना हो गया, ऊपर हो गया साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस 1/x लॉग एक्स, ठीक ना। अब चलिए गुना कर लिए, गुना कीजिए, इनको इनके साथ गुना कीजिएगा, इनको इनके साथ गुना कीजिएगा तो कॉस एक्स समाप्त, बचा क्या साइन एक्स बटे लॉग एक्स माइनस इनको इनके साथ गुना कीजिए, कॉस एक्स गुना 1 तो कॉस एक्स बटे 1 मिनट यहाँ माइनस है, माइनस छोड़ दिए, माइनस लगा लीजिए, माइनस यहाँ पे था पहले से, ठीक ना। चलिए इनको इनके साथ 1 गुना कॉस एक्स नीचे वाले को इनसे गुना कीजिए तो एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है, इस साइड कर लेते, इधर स्पेस नहीं है, दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिए, लॉग एक्स से भागा दीजिए, लॉग एक्स से भागा दीजिएगा, इसमें क्या बचेगा एक्स लॉग एक्स को साइन से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक ना। बस इतना ही, फाइनली आपका आंसर यही हुआ। चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या, रोमन नंबर 3 को देखिए, रोमन नंबर 3 में y इक्वल टू ई टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स। इसमें है क्या, लॉग नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते हैं, प्लस है, यदि गुना में रहता भागा में रहता तब लगाते हैं, फिलहाल प्लस में है तो इसमें लॉग नहीं लगेगा। जब लॉग नहीं लगेगा तो इस दोनों का अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक ना। आइए अलग अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, डायरेक्ट लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बोलिएगा ई टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स बटे, देखिए सेक में होता क्या है, ई टू दी पावर एक्स वाला जब फंक्शन होता है तो हर एक हमेशा पहले पावर ख़त्म होता है, लेकिन इसमें ई खत्म होगा, ई खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू ये सेक स्क्वायर एक्स ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बटे पावर समाप्त डी सेक एक्स, इस बार सेक एक्स ऊपर डी सेक एक्स बटे सेक समाप्त डी एक्स प्लस, अब इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस तो प्लस दे दिए, 3 कांस्टेंट टर्म है बाहर छोड़ दीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाय इनवर्स समाप्त तो डी एक्स। आप बोलिए इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ई टू दी पावर टोटल को एक्स कहिए, ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन
ई टू दी पावर एक्स नहीं होता तो सेक स्क्वायर एक्स नहीं हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर एक्स पावर वाला फंक्शन है, इसका डिफ्रेंसिएशन पावर आएगा गुना में, पावर एक कम हो जाएगा मतलब एक हो जाएगा, पावर एक लिखेंगे नहीं, एक्स को छोड़ दीजिए, इंटू सेक एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x प्लस 3 को रहने दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1, इस माइनस को हटाइए, यहाँ पे माइनस दे दीजिए। बोलिए फाइनली कितना हो गया, ई टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x माइनस 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर यहीं पे छोड़ दिए, ठीक ना। इसमें एक काम ज़्यादा कर सकते हैं क्या, तो इनको पहले लिखिएगा, ई टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स को बाद में लिखिएगा, ठीक ना। फिलहाल करने की कोई आवश्यकता नहीं, आंसर इतना ही हुआ। चलिए 3 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन था, हमने तीनों को सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, चलते हैं 4 का रोमन नंबर 1 पर। रोमन नंबर 1 क्या है, इसमें देखिए, इसमें y = x log x - 1, ठीक ना। इसमें लॉग नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में। लॉग तब लगाते हैं जब फंक्शन गुना या भागा या पावर के फॉर्म में हो, ठीक ना, तो लॉग नहीं लगेंगे, डायरेक्ट निकलिए डिफ्रेंसिएशन। dy/dx = दोनों टर्म गुना के रूप में, तो गुना का रूल लगाइए, तो पहला टर्म का डिफ्रेंसिएशन गुना दूसरका टर्म प्लस दूसरका टर्म का डिफ्रेंसिएशन अर्थात log x का डिफ्रेंसिएशन गुना पहले वाला टर्म माइनस अब इसका डिफ्रेंसिएशन dx/dx। चलिए x का डिफ्रेंसिएशन एक गुना log x तो log x प्लस log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x इंटू एक्स माइनस x का डिफ्रेंसिएशन 1, ये दोनों टर्म समाप्त, कितना हो गया log x प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों समाप्त इज इक्वल टू log x। dy/dx कितना निकल गया log x। चलिए 4 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं 4 का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 क्या, इनको देखिए, इसमें y = log x/x, यहाँ फंक्शन जो है बटे के रूप में है, तो यहाँ log लगा लेंगे, log लगाइए, log y = log लगाइएगा तो दोनों माइनस में चला जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, log ऊपर वाला टर्म log x माइनस नीचे वाला टर्म log x, डिफ्रेंसिएशन log y का डिफ्रेंसिएशन 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, इधर डिफ्रेंसिएशन इसमें लगाइएगा तो चैन रूल लगाइए, d log x बटे पहला log समाप्त तो d log x गुना ये log x ऊपर जाएगा तो d log x बटे log समाप्त तो dx माइनस अब इसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x बटे log समाप्त तो dx। अब बोलिए dy/dx इज इक्वल टू y गुना में, तो y गुना में रख लीजिए, log इस पूरे को ये x, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, x बोले तो log x इंटू log x का 1/x माइनस log x का 1/x। अब y का वैल्यू डाल दीजिए, y का वैल्यू क्या है log x/x इंटू गुना कर लीजिए 1/x log x माइनस 1/x गुना कीजिए, इनको इनके साथ गुना कीजिएगा, log x समाप्त, क्या बचेगा 1/x गुना x स्क्वायर माइनस इनको इनके साथ गुना कीजिए तो ऊपर हो जाएगा log x बटे x गुना x स्क्वायर। अब बाकी नीचे भिन्न का जोड़ कर लीजिए, एलसीएम x स्क्वायर ऊपर क्या हो जाएगा तब 1 माइनस log x। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। चलिए 4 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं 4 का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या है, ये है y = x⁴ इंटू log x, दोनों टर्म गुना के रूप में, गुना के रूप में तो log लगाइए, log y = गुना में लगाइएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log x⁴ प्लस log दूसर का टर्म क्या log x, x⁴ में भी log लगा दिए, log x में भी log लगा दिए। अब करना क्या, जो पावर में होता है पावर गुना में आ जाता है, तो बोलिए क्या हो जाएगा log y = पावर गुना में तो 4 log x प्लस log x। आप डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों और log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट टर्म छोड़ दीजिए, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस
यहाँ इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका तो निकालना पड़ेगा, चेन रूल लगाइए, डी लॉग एक्स, पहला लॉग समाप्त, डी लॉग एक्स इंटू डी लॉग एक्स बाय लॉग समाप्त डी एक्स, या डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा गुना में ले लीजिए, कितना हो गया 4/x, 4 गुना 1 4/x प्लस लॉग इस पूरे को ये x, लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1/log x इंटू लॉग x का 1/x। अब चलिए y का मान ऊपर से रख दीजिए, y का मान क्या है x पे पावर 4 इंटू लॉग x होल इंटू 4/x प्लस 1/x log x, ठीक ना। अब करना क्या है, इनको इनके साथ गुना कर लीजिए, अन्यथा या अंदर में पहले भिन्न का जोड़ कर लीजिए तब ये गुना करेंगे, तो पहले भिन्न का जोड़ ही अंदर में कर लीजिए। आइए इस साइड स्पेस नहीं है, उस साइड चले जाते हैं। चलिए इधर कितना है कि कौन सी का मान निकाल, डी वाई बाई डी एक्स का ही मान निकाल रहे हैं, बोलिए कितना x पे पावर 4 log x होल इंटू दोनों का एलसीएम अंदर वाला का x और x log x का x log x एलसीएम, x को हटाइए बचा क्या log x को 4 से गुना कीजिए तो 4 log x प्लस x log x, यहाँ भी x log x समाप्त, बचा क्या 1। अब इससे गुना कीजिए, गुना करना देखिए कितना आसान है, log x समाप्त, एक x इससे समाप्त, तो x पे पावर 4 है तो यहाँ बचेगा x पे पावर 3, x पे पावर 3 से दोनों को गुना कर लीजिए, 4x पे पावर 3 log x प्लस x पे पावर 3 गुना 1 तो x पे पावर 3, यही हो गया आपका फाइनली आंसर। चलिए 4 का रोमन नंबर 3 कंप्लीट किए, अब चलते हैं 4 का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 क्या, ये देखिए दोनों टर्म गुना के रूप में है, गुना के रूप में है तो आप इसको लॉग लगा लीजिए, आसान रहेगा लॉग लगा, या नहीं भी लगाइएगा तो वो सही बनेगा। आखिरी क्वेश्चन है, सब बार लॉग लगाते हैं, इस बार बिना लॉग का बना रहे हैं। आइए बिना लॉग का बनाइए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला टर्म का गुना में है, पहला टर्म दूसरा टर्म दोनों गुना में है, तो गुना वाला का रूल क्या लगाइए, पहला टर्म का डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स बटे डी एक्स, पहला टर्म का डिफ्रेंसिएशन गुना दूसर का टर्म साइन ई टू दी पावर एक्स प्लस दूसर का टर्म का डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ई टू दी पावर एक्स बटे साइन को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स ऊपर ई टू दी पावर एक्स ऊपर ई समाप्त तो एक्स। फिर से कीजिए, पहला का डिफ्रेंसिएशन गुना दूसर का टर्म प्लस दूसर का डिफ्रेंसिएशन गुना पहला टर्म क्या log x, फाइनली कीजिए log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू साइन ई टू दी पावर x प्लस साइन x का डिफ्रेंसिएशन, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos, तो रखिए cos ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x इंटू log x तो log x, ठीक ना। अब देखिए करना क्या है, अब इसको बारीकी से लिख लीजिए, साइन ई टू दी पावर x बाय एक्स प्लस छोटका वाला टर्म को पहले लिखिए ई टू दी पावर x log x इंटू कॉस ई टू दी पावर x, फाइनली आंसर यही। चलिए 4 का रोमन नंबर 4 कंप्लीट किए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें कुल मिला के 4 ही क्वेश्चन था, चारों को सॉल्व किए। अब चलते हैं 5 पर, 5 में क्या है उसको देखते हैं। 5 का रोमन नंबर 1 को देखते हैं। 5 का रोमन नंबर 1 क्या है, इसमें है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। इसमें 3 टर्म गुना के फॉर्म में है। जब ऐसा नहीं है यदि गुना के फॉर्म में हो तो पहले से बोल रहे हैं, जब कभी भी गुना का फॉर्म नजर आए तो उसमें लॉग लगा देंगे, लॉग लगाइए तो क्या हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू, ये तीनों टर्म गुना के रूप में है तो तीनों आ जाएगा प्लस में, लॉग लगाइएगा तो लॉग ई टू दी पावर x प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग x। ई टू दी पावर x में भी लॉग लगा, साइन x में भी लॉग लगा, लॉग x में भी लॉग लगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए, लॉग y का डिफ्रेंसिएशन 1/y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ x आ जाएगा गुना में, x गुना में तो इधर कितना बच गया, x को गुना में भेजिएगा तो इधर बच गया log e, और log e का मान होता है 1 तो log e को हटा दीजिए प्लस यहाँ x न बचा, और e टू दी पावर x का x आएगा गुना में, बचा log e का मान हो गया 1, बचा क्या केवल x का डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन dx बाय dx प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग साइन x बटे लॉग समाप्त डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x,
साइन एक्स ऊपर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स बटे साइन समाप्त डी एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स, पहला लॉग समाप्त डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स गुना डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स फिर लॉग समाप्त तो डी एक्स हो गया। अब चलिए आगे करते हैं। करना क्या है, अपने लोग को डी वाई बाई डी एक्स को रहने देना है, वाई इधर बटे में है तो वाई इधर आ गया गुना में, एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक प्लस लॉग इस पूरे को कहिए एक्स, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x अर्थात 1/sin x प्लस में गुना में गुना साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x प्लस, देखिए गुना में cos x है तो cos x को यहाँ से हटाइए, cos x ऊपर लिखिए cos x प्लस लॉग इस पूरे को ये x, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/log x, फिर यहाँ log x का डिफ्रेंसिएशन log x का 1/x, यहाँ log इस पूरे को x बोले थे इसीलिए 1/x इस रूप में दिए। चलिए y का वैल्यू ऊपर से डिपुट कीजिए, y का वैल्यू है e⁻x sin x इंटू log x होल इंटू। अब करना क्या है अपने लोग को, इसमें सबसे पहले इसके अंदर का क्रियाक्रम कर लीजिए, उसके बाद सोचेंगे। इसके अंदर का क्रियाक्रम कीजिए, इसके बटे में एक साइन एक्स लॉग एक्स, सबका मतलब एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, इतना बड़ा हो गया एलसीएम। अब चलिए 1 से डिवाइड कीजिए, 1 से डिवाइड कीजिएगा तो टोटल यही, इसको 1 से गुना कीजिए तो ऊपर यही आ जाएगा एक्स लॉग एक्स, उसके बाद साइन एक्स प्लस, इसमें साइन से दीजिए, साइन से भागा लगाइएगा, साइन समाप्त बचा क्या एक्स लॉग एक्स गुना कॉस एक्स, तो एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, इनसे एक्स लॉग एक्स समाप्त बचा क्या साइन एक्स को 1 से गुना कीजिए तो साइन एक्स, ठीक ना। अब देखिए कटने वाला कुछ है तो हाँ है, साइन एक्स लॉग एक्स समाप्त, साइन एक्स समाप्त बचा क्या केवल एक्स, तो अब टोटल लीजिए क्या हुआ e⁻x बाय एक्स, इनको इससे गुना कर लीजिए, e⁻x बाय एक्स को इनसे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स लॉग साइन एक्स प्लस e⁻x बाय एक्स को इनसे गुना कीजिए e⁻x बाय एक्स इंटू एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस e⁻x बाय एक्स, इनको इनसे गुना कीजिए e⁻x बाय एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक ना। एक्स समाप्त, यहाँ भी एक्स समाप्त, जो बचा वो आपका फाइनली अब आंसर ही बचा। चलिए 5 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं 5 का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 क्या, इनको देखिए, रोमन नंबर 2 में बट्टे में है ये फॉर्म, ठीक है ना, बट्टे में है तो लॉग लगा लीजिए, लॉग लगा लीजिएगा तो क्या होगा लॉग वाई इज इक्वल टू, इसमें लॉग लगाइएगा तो दोनों माइनस में चला जाएगा, अर्थात लॉग e⁻x प्लस साइन एक्स, ऊपर का वाला में e⁻x साइन एक्स, ऊपर वाला में लॉग लगा दिए माइनस नीचे वाला में लॉग लगा दीजिए 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक ना। अब चलिए डिफ्रेंसिएशन निकालिए, लॉग वाई का 1/y इंटू dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इधर अब डिफ्रेंसिएशन निकालिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग कितना e⁻x प्लस साइन एक्स बटे लॉग समाप्त तो e⁻x प्लस साइन एक्स, निचल का ऊपर e⁻x प्लस साइन एक्स बटे दोनों प्लस में है dx दे दीजिए, अगले स्टेप में निकाल लेंगे माइनस, अब इसका डिफ्रेंसिएशन d लॉग 1 प्लस लॉग एक्स बटे लॉग समाप्त d 1 प्लस लॉग एक्स, निचल का ऊपर 1 प्लस लॉग एक्स बाय डी एक्स, दोनों प्लस में है, अगले स्टेप में काम कर लेंगे, ठीक ना। चलिए इस साइड डी वाई बाई डी एक्स रहने दीजिए, y बटे में y इस साइड ले आइए गुना में इंटू, इधर क्या हो जाएगा लॉग इस पूरे को x के, लॉग x का 1/x e⁻x प्लस साइन एक्स गुना इसका डिफ्रेंसिएशन e⁻x का डिफ्रेंसिएशन गुना में, देखिए गुना में है तो यहाँ लिखने से अच्छा ऊपर लिख लीजिए e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, तो cos x
माइनस लॉग इस पूरे को ये एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, एक्स बोले तो 1 प्लस लॉग एक्स, गुना 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, ठीक ना। क्या किए फिर देख लीजिए, लॉग ये पूरा x, लॉग x का 1/x गुना, फिर इधर ये दोनों टर्म तो प्लस में, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 छोड़ दीजिए, लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1/x गुना में दे दिए। अब y का मान ऊपर से रख लीजिए, y का मान क्या है e⁻x प्लस साइन x बटे 1 प्लस लॉग x होल इंटू, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम क्या आता है, तो दोनों का एलसीएम यहाँ इन दोनों गुना की जगह पे x इंटू 1 प्लस लॉग x आएगा, तो दोनों का एलसीएम दोनों गुना में ले लीजिए, वही दोनों का एलसीएम, तो क्या हो जाएगा e⁻x प्लस साइन x होल इंटू x को पहले ले लिए 1 प्लस लॉग x। अब बोलिए इनसे डिवाइड कीजिएगा तो ये टर्म समाप्त, x इंटू 1 प्लस लॉग x बचेगा, ये इससे गुना होगा, कितना e⁻x प्लस कॉस x होल इंटू x इंटू 1 प्लस लॉग x, माइनस तो माइनस, इनके बाद देखिए इसके नीचे में क्या x इंटू 1 प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x, इतना टर्म समाप्त बचा क्या, ये इनसे गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा e⁻x प्लस साइन x, ठीक ना। एक ऊपर एक था, एक से टोटल गुना हो तो यही, लेकिन शुरू में माइनस है तो ये चिन्ह आपका चला जाएगा माइनस में। अब चलिए काटिए, क्या क्या कट रहा है, e⁻x प्लस साइन x, ये टोटल टर्म समाप्त हो गया, ठीक ना। अब क्या बचा, अब जो बचा आपका आंसर ही बचा, लिखिए फ्रेश से क्या सब, e⁻x प्लस कॉस x होल इंटू x इंटू 1 प्लस लॉग x माइनस e⁻x माइनस साइन x, टोटल के बट्टे में x लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x गुना में 1 प्लस लॉग x, तो 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर, यही तो आपका आंसर है। चलिए 5 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलते हैं 5 का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 देखिए थोड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, थोड़ा सा पेज भी खड़ा कर सकता है क्योंकि लंबा चौड़ा सवाल है। इनको देखिए बनाएंगे कि इसमें ये तो पावर में है, गुना भागा में है, तो लॉग तो लगाना ही है, लॉग पहले से लगा ले तो लगाने की आवश्यकता क्या है, जो खुद मरा हुआ उसको मारने की क्या आवश्यकता है, लॉग तो पहले से लगा लें, ठीक ना। चलिए इसका डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं, डिफ्रेंसिएशन बाद में, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू लॉग, ये टर्म और ये पूरा टर्म, दोनों टर्म गुना के रूप में है, गुना के रूप में है तो प्लस में आ जाएगा, लॉग e⁻x प्लस लॉग कितना x माइनस 2/x प्लस 2 होल पे पावर 3/4, ठीक ना। अब क्या करना है, ये टर्म पावर में है तो इसको गुना में भेज दीजिए, y इक्वल टू ये पावर में है तो गुना में भेज दीजिए, x लॉग e प्लस इसको भी गुना में भेजिए 3/4 लॉग x माइनस 2/x प्लस 2, या y इक्वल टू लॉग ई का वैल्यू 1 से इसको गुना कीजिए तो केवल x प्लस 3/4 को रहने दीजिए, ये दोनों टर्म भागा के रूप में है, भागा के रूप में है तो क्या करना, माइनस में ले जाना दोनों को, तो क्या हो जाएगा लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x प्लस 2, ठीक ना। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए, dy/dx इज इक्वल टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस तो प्लस 3/4 को रहने दीजिए, इनका डिफ्रेंसिएशन लॉग x, इस पूरे को x कहिए, लॉग x का डिफ्रेंसिएशन 1/x माइनस 2। देखिए चेन रूल जो लगाएंगे, देखिए सब बार तो बच्चे की तरह तो नहीं ना बतलाएंगे, थोड़ा सा एडवांस अब बनना अपने लोग को। लॉग x इसको चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे, पहले वाले में लॉग समाप्त करेंगे तो इसको नीचे लाएंगे, दूसरी बार में उसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक ना। तो एक बार चेन रूल जो लगाएंगे, चेन रूल हम रफ में कर लेते हैं, डी लॉग x माइनस 2 बाय लॉग समाप्त तो x माइनस 2 डी x माइनस 2/dx। देखिए चेन रूल में होता क्या है,
एक बार लॉग इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1/x तो कर लिए, नीचल का टर्म जो यहाँ पे ये एक बार फिर ऊपर जाएगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2 तो 0 है, x का डिफ्रेंसिएशन 1 से गुना कीजिएगा तो यही होगा। तो अब अगले बार से अपने लोग करेंगे क्या, एक ही बार कर लेंगे, ये बच्चे की तरह अब नहीं करेंगे। लॉग x - 2 का डिफ्रेंसिएशन तो लॉग x का 1/x, ये एक बार फिर ऊपर जाएगा, एक बार लॉग समाप्त तो ये ऊपर जाएगा तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना 1 तो 1 से गुना किया तो यही छोड़ दिए माइनस, इसका भी सेम प्रोसेस है 1/x x + 2 x + 2 का एक बार फिर तो खाली एक तो 2 का तो कुछ नहीं, x का होगा 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। अब बोलिए dy/dx बराबर कितना 1 + 3/4। इन दोनों को आप क्या कीजिए माइनस प्लस जो चक्र में करने का कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम x - 2 × x + 2 ऊपर कर लीजिए तो x + 2 - x + 2, ठीक ना। देखिए x समाप्त, अब बोलिए कितना हो गया 1 + 3/4 2 2 4 बटे x² - 2 का स्क्वायर 4 4 4 समाप्त। अब फाइनली कितना हो गया आपके पास 1 तो 1 प्लस तो प्लस 3 बटे x² - 4, इसका भी एलसीएम 1। अब फाइनल बोलिए x² - 4 ऊपर क्या x² - 4 + 3, फाइनली x² - 1 बटे x² + 4 आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए 5 का रोमन नंबर 3 कंप्लीट। अब चलते हैं 5 का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 4 पर। 5 का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 में देखिए टर्म बटे के रूप में है तो लॉग लगा लेंगे, आंख बंद करके लॉग लगाइए, log y = लॉग लगाइएगा तो दोनों बटे में तो माइनस में चला जाएगा तो log x log x माइनस log e⁻x 10x, ठीक है ना। अब देखिए log के अंदर दोनों गुना में है तो प्लस में चला जाएगा तो log y = दोनों को प्लस में भेजिए log x प्लस log x माइनस ये भी दोनों गुना में है तो प्लस में चला जाएगा, दीजिए log e⁻x प्लस log 10x, ठीक ना। शुरू में मतलब शुरू में माइनस था तो हम ब्रैकेट दे दिए, ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस से गुना कीजिएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब चलिए डिफ्रेंसिएशन इसका 1/y × dy/dx = log x का 1 प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन log x का डिफ्रेंसिएशन 1/log x, एक बार log x का निकलेगा तो इसका क्या निकलेगा 1/x तो 1/x तो x से सिर्फ गुना कर दीजिए माइनस x आ जाएगा गुना में log e का वैल्यू 1, x आ जाएगा गुना में log e का वैल्यू 1 तो उसको छोड़ दीजिए x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस log 10x का 1 log इस पूरे को x कहिए log x का 1/x मतलब 10x, एक बार 10x का क्या होगा sec² x 1 1 समाप्त। अब बोलिए क्या हो गया dy/dx = y आ जाएगा गुना में, y गुना में तो आ जाए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो x log x × 10x, ठीक ना। अब चलिए ये दोनों का एलसीएम तो ये ले लिए, इधर क्या हो जाएगा 10x माइनस x log x से ये गुना होगा x log x × sec² x। अब क्या करना है y का मान ऊपर में है, y का मान कितना है x log x बटे e⁻x 10x × जितना कुछ है सब लिख लीजिएगा, नीचे वाला कुछ टर्म कटेगा, जो कटेगा काट लीजिएगा, आपका आंसर फाइनल, ठीक ना। थोड़ा सा छोड़ दिया आपके लिए, ज़्यादा झेल नहीं है। देखिए ना अरे इसका वैल्यू रखिएगा x log x, ये टर्म तो कट ही नहीं जाएगा, मतलब आसान है, ये अपने से बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 5 तक कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही, हम आपको मिलेंगे अगले दिन इसी प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन नंबर 6 या उनसे आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।